गाइज़, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और शुक्रिया पहले वाले व्लॉग को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। बहुत जल्दी आप लोगों के साथ रिसेप्शन व्लॉग, वलीमा व्लॉग सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। मैं मायके आ गई हूँ, इसलिए जो वीडियोस हैं वो मेरे ससुराल में हैं। तो जैसे ही मैं जाऊँगी वहाँ पे पहुँचूँगी, वैसे ही मैं एडिटिंग सब कुछ करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज मैं आप लोगों के साथ अपना ब्राइडल मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। तो कुछ इस तरीके से मेरी एंट्री हुई थी। उसके बाद में जो मेकअप लुक हुआ है वो आप लोग काफ़ी टाइम से पूछ रहे हैं, तो आज पूरा ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और समथिंग लाइक पिंकिश आइज़ करी थी, थोड़े से शिमर, थोड़ा सा ग्लिटरी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जब मैं पहुँची थी वहाँ पर, क्योंकि मैं मम्मी के सामने जैसे ही कुछ भी ऐसे इमोशनल हो रहा था ना, तो मम्मी और ज़्यादा इमोशनल हो रही थी। तो यहाँ पर मेकअप से पहले खुद ब खुद पता नहीं कैसे ये मुझे इतना रोना आया कि पूछो मत। और हो सकता है ये भी हो कि इतना महंगा मेकअप है तो पहले ही रो लो, बाद में ख़राब ना हो। एनीवेज, सब जो भी इमोशन है वो इस टाइम पे पता नहीं क्या ही होता है, बहुत ही अलग फीलिंग होती है सीरियसली। तो पता नहीं क्यों रोई जा रही थी। वो मेरा सीटीएम करने के लिए बैठी हुई थी, बट फिर मुझे देख कर के लता दीदी भी रोने लग गई। ओह गॉड। एनीवेज, मैंने सबको बहुत रुला दिया है फालतू में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं मेकअप लुक। मेकअप स्टार्ट करने से पहले उन्होंने मेरे हेयर को कॉम्ब किया और उसमें क्रिम्पिंग करी थी थोड़ी थोड़ी। सो आगे से, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा हैवी लुक नहीं चाहिए था, एकदम सिंपल ही लुक चाहिए था। बस आईज़ थोड़ी सी डार्क, बाकी सब बेस वगैरह एकदम नॉर्मल। सो यहाँ पर सीटीएम होने लगा है। सारा इमोशनल सीन ख़त्म होने के बाद और उसके बाद में भर भर के मॉइस्चराइज़र लगाया, टेपिंग कर दिया यहाँ पर मेरे आईज़ के अराउंड, जिससे कि जो आई मेकअप हो बिल्कुल इक्वल लगे और एकदम शार्प रहे। इसके बाद में कंसीलर लगाया है एकदम वाइट कलर का और एकदम शार्प ब्रश से लगाया है। और काफ़ी ना एकदम प्रोफेशनल तरीके से दी मेकअप करती हैं, ब्रशेस का यूज़ करती हैं, स्पॉन्जेस का यूज़ करती हैं। बट मुझे लगता था गांव में यार कैसे ही, कौन ही इतना अच्छा मेकअप कर पाएगा, या फिर मेरे हिसाब से जो मुझे पसंद आ जाए वैसा मेकअप कौन कर पाएगा। बट इन्होंने काफ़ी अच्छा मेकअप, मतलब एकदम दिल में आ गया था मेरा, अच्छा मेकअप किया था इन्होंने और प्रोफेशनल तरीका है करने का, तो काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद में दोनों आईज़ में इस तरीके से कंसीलर कर दिया था। सबसे पहले आईज़ मेकअप ही स्टार्ट किया है और इसको ज़्यादा ब्लेंड नहीं करा था, क्योंकि इसके बाद में पाउडर्स ही लगने थे तो वो अच्छे से सेट हो जाता। हल्का हल्का सा ब्लेंड करने के बाद इसके बाद में आई मेकअप स्टार्ट किया था। तो आई मेकअप मैंने बताया था कि थोड़ा सा ब्राउनिश टोन में चाहिए एंड स्मोकी लुक मुझे चाहिए, तो उसी हिसाब से उन्होंने करा। और मेरे लहंगे का पिंक कलर था तो वो वाला ग्लिटर डाला था। तो सबसे पहले एकदम लाइट ब्राउन शेड लिया और उसको एकदम क्रीज से ऊपर वाले पार्ट पे लगाया, एकदम ट्रांजिशन शेड के लिए यूज़ करा। पिंक लेकर देन ब्राउन लेकर के उसको अच्छे से ब्लेंड करा दोनों आईज़ में। देन अगेन ब्राउन लेकर के अच्छे से पूरी आई में इसको लगा दिया है। उसके बाद में यहाँ पर मैं जैसे कि मैंने कहा था कि थोड़ा सा स्मोकी लुक चाहिए, तो स्मोकी लुक करने के लिए इन्होंने ब्लैक जेल आईलाइनर यूज़ करा था। और आईलाइनर आई थिंक इन्होंने नार्स का यूज़ करा है, जो कि एकदम जेड ब्लैक कलर का था। एकदम इसको लगाया पूरा, मतलब एज तक नहीं लगाया, थोड़ा लगाया, उसके बाद में ब्लेंड करा, फिर थोड़ा लगाया, उसके बाद में ब्लेंड करा और काफ़ी अच्छी ब्लेंडिंग आ गई थी। इसके बाद में एक ग्लिटर ग्लू लिया है। ग्लिटर ग्लू लगाने के बाद उसके ऊपर ग्लिटर्स को लगाया है। पहले सिल्वर ग्लिटर लगाया, उसके बाद में लाइट पिंक ग्लिटर देन डार्क ग्रीन ग्लिटर, तो दोनों को यूज़ करते हुए एकदम अच्छा सा पिंक शेड आ गया था। उसके बाद में अगेन उन्होंने मेरी आंखों को हल्का सा ब्लेंड करा था, नीचे वाली साइड पर जो काजल वाजल था उसको अच्छे से ब्लेंड करा था। तो ग्लिटर लगाते गए, क्योंकि जो एग्जैक्ट कलर उनको चाहिए था वो आ ही नहीं रहा था, तो ग्लिटर को अप्लाई करते गए। तो इस तरीके से इसको फुल ओवरऑल लुक दिया था। नेक्स्ट यहाँ पर अगेन ग्लिटर गिर गए थे, उसको टेप से, आप लोगों ने ये हैक भी देखा होगा, तो ये हैक डेफिनेटली वर्क करता है। टेप लगा करके और इस तरीके से पूरे फेस पर टैप किया, तो जो भी ग्लिटर मेरे फेस पे गिर गए थे वो निकल गए। उसके बाद में मॉइस्चराइज़र प्राइमर लगाया और प्राइमर लगाने के बाद कलर करेक्टर लगाया। कलर करेक्टर करने के बाद इसको अच्छे से ब्लेंड किया। ब्लेंड करने के बाद बारी आती है फाउंडेशन की।
सो फाउंडेशन के लिए इन्होंने नार्स का फाउंडेशन यूज़ करा था और 2-3 शेड्स को मिक्स करके पूरे फेस पर इसको अच्छे से अप्लाई करा उन्होंने। और मेरा यहाँ पर एयर ब्रश मेकअप था, यानी कि जो बेस होने वाला था मेरा वो पूरा एयर ब्रश से होने वाला था। तो उसके लिए इन्होंने सबसे पहले तो पूरे फेस पे फाउंडेशन को अच्छे से ब्रश से अप्लाई कर लिया और उसके बाद में ये वाला इक्विपमेंट यूज़ करा है। ये हमेशा ही एयर ब्रश फाउंडेशंस को ब्लेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड सीरियसली गाइज़, इसको करने पहले मुझे लगा कि मतलब नहीं होगा ब्लेंड, इससे क्या ही ब्लेंड होगा, क्योंकि इतना हल्का प्रेशर था। सो इससे ब्लेंड करने के बाद अभी आप देखना कितना अच्छा पूरा बेस बनेगा। तो डेफ़िनेटली हर ब्राइडल्स को मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको कुछ अच्छा चाहिए तो आप एयर ब्रश मेकअप के लिए जा सकते हैं, या फिर अगर आपका बजट कम है तो आप एचडी मेकअप के लिए जा सकते हैं। दोनों ही बेस्ट रहेंगे फॉर ब्राइड्स। तो ये देखें पूरा कंप्लीट होने के बाद बेस वॉज लुकिंग वेरी एकदम क्लियर और एकदम शाइनी, बहुत ही सटल लग रहा था, एकदम हार्श नहीं लग रहा था। तो इससे तो होने के बाद बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कॉन्टूर। तो कॉन्टूर के लिए सारे ही जो इन्होंने यूज़ करे हैं, कॉन्टूर, कंसील, करेक्टर, ये सारा ही इन्होंने क्रायलॉन का यूज़ करा था। तो नोज़ का कॉन्टूर, फेस का कॉन्टूर कुछ इस तरीके से होता है। मेकअप का जो मेन पार्ट होता है या फिर जिससे एनहांस होता है मेकअप, वो कॉन्टूर होता है। तो उसको भी देखें इस तरीके से यूज़ करके देन अगेन इसको ब्लेंड करा और उसके बाद में ब्लश, देन हाइलाइटर, ये सारी चीज़ें भी लगाई। और मेरी जो आईब्रोज थी उसको जब हमारा आई मेकअप हुआ था उसी टाइम पर उसको अच्छे से फिल इन कर दिया था। तो ये देखें टैप करते हुए इसको ब्लश लगाया है, उसके बाद में हाइलाइटर लगाया है, थोड़ा नोज़ के ऊपर भी लगाया है जैसे कि मुझे पसंद है, थोड़ा सा सटल सा लुक। एंड इसके बाद में हाइलाइटर लगाया है फॉरएवर 52 का और इसमें भी 4 शेड्स थे, तो 2 शेड्स को मिक्स करके पिंक एंड गोल्डन वाले को उसको अच्छे से लगाया है। देन आती है लिपस्टिक की बात। सो लिपस्टिक के लिए बहुत चूज़ी हैं दी, क्योंकि लिपस्टिक लगाने में सोचने में उनको थोड़ा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर एकदम डार्क मेहरून कलर का आउटलाइन किया है, उसके बाद में इसको फिल इन करेंगे हल्के थोड़े लाइट कलर से। 2-3 कलर्स का यूज़ करा था उन्होंने। कुछ पैलेट, स्विस ब्यूटी की आई गेस पैलेट थी और फॉरएवर 52 की थी आई गेस लिप पैलेट थी, तो वो यूज़ करा। उसके बाद में थोड़ी लिक्विड लिपस्टिक्स, ग्लिटर एंड ग्लॉस से लगा करके मेरा ये लिप शेड रेडी हुआ था। एक ब्राइड को तैयार करने में ना सच में बहुत ज़्यादा सोचना भी पड़ता है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है। उसके बाद में ये मेरी नेचुरल ब्यूटी को एनहांस करते हुए जो मेरा एक यहाँ पर तिल है जिसको आप मोल कहते हैं, सो उसको थोड़ा सा डार्क एंड अप किया था, जो कि ऑलरेडी है पहले से ही, तो अलग से कोई नहीं बनाया कि होंठ के ऊपर बना दिया हो। जो पहले था उसे ही थोड़ा सा डार्क किया है। तो यहाँ पर मेकअप जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में बारी आती है हेयर की। तो हेयर के लिए सबसे पहले पीछे डो लगाया है एक, जिससे कि जहाँ पर दुपट्टा रुकेगा उसको अच्छे से लगाने के बाद आगे का हेयर स्टाइल स्टार्ट करा है। और मुझे बहुत ज़्यादा हाई एकदम ऊंचा सा जोड़ा नहीं चाहिए था, मुझे थोड़ा सा एकदम मध्यम सा जो होता है वैसा ही चाहिए था, क्योंकि एकदम ऊंचा कर दो तो फिर फेस भी ना बहुत बड़ा सा लगने लगता है। उसके बाद में पीछे की तरफ चोटी बनाई और आगे की साइड की तरफ टीका अटैच करके आगे कर्ल्स होंगे। देन साइड में इसको अच्छे से बालों को लेकर के पीछे ट्विस्ट कर करके इसको ले गए थे और उसके बाद में इसको भी अच्छे से अटैच कर दिया था। और बहुत सारे स्प्रे और पता नहीं क्या क्या ही बालों में यूज़ हुआ है। उसके बाद में मैंने एक स्पा खुद होम रेडी स्पा लगाया था, तो उसके बाद में मेरे बाल काफ़ी अच्छे हो गए थे। पासा सेट करा एंड पासा लगाने के बाद ओ माय गॉड बहुत अच्छा लग रहा था मुझे तो हेयर स्टाइल। और इसके बाद में ये कर्ल्स कर दिए थे थोड़े थोड़े। एंड नेक्स्ट यहाँ पर ब्राइडल ज्वेलरी बना रही है मुझे दी। सो यहाँ पर ये 3-4 हार आएंगे, ईयर रिंग्स आएंगे। उसके बाद में जो ब्राइड है वो टोटली रेडी हो जाएगी। हाँ, इसमें जो दुपट्टा सेटिंग था वो भी बहुत ही जल्दी में हुआ, कुछ भी नहीं हो पाया, बस पीछे से ही सेटअप हो गया था, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था इतना सब कुछ करने का। तो अगर आपकी जो भी मुआ होंगी, जो भी जहाँ भी आपको अपना मेकअप करवाना होगा, वहाँ पर से आप पहले ही चले जाना, आधे घंटे पहले ही चले जाना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रोना भी आ जाता है बीच बीच में। तो
पहले ही चले जाना, जिससे कि आपकी सारी चीज़ें एट अ टाइम हो जाएँ और टाइम पे हो जाएँ सारी चीज़ें। तो यहाँ पर सारी ज्वेलरी पहन लिया मैंने। उसके बाद मैं आपको फुल एंड फाइनल लुक दिखाती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। आप लोगों ने ऑलरेडी देख ही लिया है। तो दिस इज़ माय फाइनल लुक गाइस। जूड़े में भी इन्होंने कुछ रोजेस लगाए थे, और जैसे कि सारी चीज़ें होती हैं बिल्कुल नॉर्मली वैसे ही। उसके बाद में चूड़ा भी पहनना था मुझे, अभी वो भी नहीं पहन पाई हूँ मैं। यहाँ पर दोनों दुपट्टे की बात हो रही थी। एंड दिस इज़ माई फाइनल फिनिश्ड लुक गाइज। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत मुश्किलों से ये शूट कर पाई थी, टाइम नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि मैं ही जानती हूँ उस टाइम क्या ही हुआ था। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, खुदा हाफिज़।